अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिसार टैबलेट के बारे में। मिसार एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसकी क्लास ARBs यानी कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स है, जो कि एंजियोटेंसिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करती है। अगर हम मिसार टैबलेट की एक्टिव इंग्रेडिएंट्स देखें तो मिसार टैबलेट में टेलमिसार्टन है और टेलमिसार्टन को FDA ने 1998 में हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए यानी हाइपरटेंशन को लोअर यानी ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए FDA ने अप्रूव किया। मिसार टैबलेट की स्ट्रेंथ 20 mg, 40 mg और 80 mg मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं मिसार टैबलेट की इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके इस्तेमालात के बारे में। तो मिसार टैबलेट का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर को जैसा कि कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और स्पेशली मिसार टैबलेट को इसेंशियल हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसेंशियल हाइपरटेंशन को देखें कि इसेंशियल हाइपरटेंशन क्या है, तो इसेंशियल का ऐसा मतलब है कि वो ब्लड प्रेशर जो किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से ना हाई होता हो, यानी कि पेशेंट को किसी बीमारी की वजह से ब्लड प्रेशर हाई ना होता हो, बल्कि उसकी वजह या तो ओबेसिटी हो सकती है, मोटापा बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, या फैमिली हिस्ट्री जैसा कि वालदा को या वालद को ब्लड प्रेशर हाई होता हो तो फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। इसके अलावा जो लोग बाज़ार से ज़्यादा खाना खाते हैं, जिसको अनहेल्दी डाइट या अनहेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस कहते हैं, तो ऐसे अफराद में भी इसेंशियल हाइपरटेंशन हो सकता है। और जो बहुत ज़्यादा बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे अफराद में भी इसेंशियल हाइपरटेंशन काज कर सकता है। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि अगर हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट ना किया जाए, इसको कंट्रोल ना किया जाए तो क्या होगा। अगर हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट ना किया जाए तो ये ब्लड वेजल्स यानी कि जो हमारी खून की नालियाँ होती हैं उनको सख्त कर देता है, उनको डैमेज कर देता है और इसके अलावा ऑर्गन्स पे भी इफ़ेक्ट होता है, जिस तरह के लिवर है और स्पेशली किडनीज़ और ब्रेन पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, जो कि हार्ट अटैक कर सकता है, हार्ट फेलियर कर सकता है। और अक्सर अफराद में ब्लड प्रेशर हाई मुसलसल रहने की वजह से किडनी फेल हो जाती है और अक्सर पेशेंट्स में स्ट्रोक यानी कि फालिज का भी अटैक कर सकता है। तो इन तमाम रिस्क फैक्टर से बचने के लिए मिसार टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। मिसार टैबलेट जो कि ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखती है और इसके अलावा जो रिस्क होते हैं जैसा कि हार्ट रिलेटेड कंडीशंस में, जैसा कि हार्ट अटैक से या स्ट्रोक से या ऐसे पेशेंट्स जिनको फालिज होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, तो उन पेशेंट्स में मिसार टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इन रिस्क फैक्टर्स को कम किया जा सके। इसके अलावा मिसार टैबलेट का इस्तेमाल डायबिटिक न्यूरोपैथी को ट्रीट करने और हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मिसार टैबलेट उन पेशेंट्स के लिए भी एक गुड चॉइस होती है जिन पेशेंट्स में एस इनहिबिटर ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे परसिस्टेंट कफ होती है यानी कि उनको मुसलसल खांसी होती है और उस खांसी होने की वजह से उस एस इनहिबिटर ड्रग्स को डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। तो परसिस्टेंट कफ से बचने के लिए मिसार टैबलेट एज ए अल्टरनेटिव चॉइस होती है, जिससे पेशेंट को परसिस्टेंट कफ नहीं होती, यानी कि पेशेंट को मुसलसल खांसी नहीं होती। अब हम बात करते हैं कि मिसार टैबलेट का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, यानी कि ये हमारे जिस्म में मिसार टैबलेट किस तरह काम करती है। तो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ केमिकल सिंथेसिस होते हैं और मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इसी तरीके से ही लिवर में एंजियोटेंसिन प्रोड्यूस होता है, तो एंजियोटेंसिन ब्लड वेजल्स को टाइट करता है। तो जब मिसार टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है तो इन एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है, जिससे ब्लड वेजल्स रिलैक्स हो जाती हैं, यानी खून की नालियाँ खुल जाती हैं, जिससे ब्लड ईजीली बॉडी में फ़्लो करता है और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल और लो रहता है। क्योंकि खून की नालियाँ जैसे जैसे तंग होती जाएंगी तो ब्लड का फ़्लो भी तेज़ होता जाएगा, जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। और जब जब ब्लड वेजल्स रिलैक्स होती जाएंगी तो ब्लड प्रेशर भी डाउन होता जाएगा और ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होता जाता है। तो मिसार टैबलेट एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके ब्लड वेजल्स को रिलैक्स करती है, जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। अब हम बात करते हैं मिसार टैबलेट के डोजेज के बारे में कि इस टैबलेट को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और दिन में कितनी बार लेना चाहिए। तो मिसार टैबलेट का डोज़ हर पेशेंट के लिए मुख्तलिफ हो सकता है, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, सिवेरिटी ऑफ डिजीज़ यानी कि मर्ज़ की शिद्दत कितनी है और मरीज़ को हार्ट अटैक होने या फालिज होने का कितना ख़तरा है, इसी हिसाब से ही इसका डोज़ एडजस्ट किया जाता है। अगर जनरली हम बात करें तो मिसार टैबलेट का इनिशियल डोज 20 mg से स्टार्ट किया जाता है, जो कि पेशेंट को ऑब्ज़र्व किया जाता है और पेशेंट की कंडीशन, सिवेरिटी ऑफ डिजीज़ और रिस्क फैक्टर के हिसाब से ही उसको ऑब्ज़र्व करके उसका डोज एडजस्ट किया जाता है। एवरेज डोज की अगर बात करें तो मिसार टैबलेट 40 mg दिन में एक बार इस्तेमाल करवाई जाती है, जो कि 24 आवर में एक टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इस मेडिसिन को लेने का बेहतरीन वक्त रात का है, ये मेडिसिन रात को इस्तेमाल करनी चाहिए।
और अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो रहा हो या रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हों, जैसा कि हार्ट अटैक होने का रिस्क बहुत ज़्यादा हो या फालिज होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा हो, तो डोज़ को उसी हिसाब से ही अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ किया जाता है, जो कि 80 mg तक इंक्रीज़ किया जा सकता है, लेकिन 80 mg से ज़्यादा 24 आवर में नहीं देनी चाहिए। और जिन पेशेंट्स में हार्ट अटैक होने, स्ट्रोक यानी कि फालिज होने और हार्ट फेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ऐसे एडल्ट पेशेंट में 80 mg दिन में एक बार इस टेबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि मिसार टेबलेट की कंट्राइंडिकेशंस क्या हैं, यानी किन मरीज़ों में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे पेशेंट्स जो किडनी डिजीज़ के साथ हों यानी कि गुर्दों के अमराज में मुब्तला हों, तो ऐसे अफराद में मिसार टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो लिवर डिजीज़ के साथ हों और एडवांस लिवर डिजीज़ हो यानी कि मर्ज़ की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो चुकी हो, तो मिसार टेबलेट का इस्तेमाल लिवर डिजीज़ में नहीं करवाया जाता। अलबत्ता अगर लिवर डिजीज़ कम दर्जे की हो यानी कि मर्ज़ की शिद्दत इतनी ज़्यादा ना हो, तो मिसार टेबलेट का इस्तेमाल लोअर डोज में दिया जा सकता है। और मिसार टेबलेट प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की जा सकती, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी बर्थ डिफेक्ट काज कर सकती है और माँ और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदेह होती है। और इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग, ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो ऐसी माओं में भी मिसार टेबलेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि मिसार टेबलेट ब्रेस्ट फीडिंग में एक्सक्रीट होती है। अब हम बात करते हैं कि मिसार टेबलेट के क्या साइड इफ़ेक्ट्स, क्या एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो मिसार टेबलेट के इस्तेमाल से पट्ठों में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द हो सकता है और कुछ अफराद में एंग्जाइटी यानी कि परेशानी, बेचैनी बहुत ज़्यादा हो सकती है और नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा कुछ अफराद में ज़्यादा पसीने आने की भी शिकायत हो सकती है। और मिसार टेबलेट के ओवरडोज से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। इसलिए मेडिसिन की डोज एडजस्टमेंट हमेशा वर्दी फिजिशियन, वर्दी मेडिकल स्पेशलिस्ट और वर्दी ट्रीटिंग डॉक्टर से एडजस्ट करवाएं, जो कि पेशेंट की कंडीशन देख के की जाती है। सिवेरिटी ऑफ डिजीज़ यानी कि मर्ज़ की शिद्दत कितनी ज़्यादा है, उस हिसाब से डोज एडजस्ट की जाती है। और रिस्क फैक्टर्स यानी कि ख़तरात कितने लाहक हो सकते हैं, कितना रिस्क हो सकता है, उसी हिसाब से ही इस मेडिसिन की डोज एडजस्टमेंट की जाती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे इस चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेज़ पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।